अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आपके साथ सोहेल शिबान। और नाज़रीन, आज हमारे साथ फाजिल अहमद साहब, स्कूल प्रिंसिपल अक़लियती अख़ामती स्कूल गर्ल्स अहमदपुरा मौजूद है। आज हम उनसे अख़ामती स्कूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। अख़ामती स्कूल्स में किस तरह के फैसिलिटीज़ दी जाती है और किस तरह से एडमिशन का प्रोसेस है और क्या सिलसिले हैं एडमिशन्स के लिए। तो हम सबसे पहले प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, सब में पहला हमारा सवाल यही है कि तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल्स में एडमिशन्स का प्रोसेस क्या है, किस तरह से एडमिशन्स किया जाता है, लोगों में जहन बना हुआ कि किस तरह से एडमिशन किए जाते हैं। हकीकत में ये मदारिस 2016-17 में शुरुआत की गई TRS गवर्नमेंट के ज़रिए। 2016-17 में सिर्फ गिने चुने 71 स्कूल से आगाज़ किया गया। 17-18 से जो है सो वो तादाद जो है 204 पे पहुंच गई। फिल वक्त रियासत में 204 मदार स्कूल अक़लियती अक़ामती स्कूल चल रहे हैं जी, जिसमें जो है सो गरीब तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं जी। और गवर्नमेंट का मकसद भी यही था कि जो है सो गरीब बच्चों को, गरीब खानदान के बच्चों को जो है सो आलमी सतह पर तालीम देने का एक प्रोग्राम बनाया गया गवर्नमेंट के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसी अंदाज में जो है सो मदारिस चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, तालीम भी जो है सो वही अंदाज में दी जा रही है। क्वालिफाइड टीचर्स है जी, पूरे PG क्वालिफाइड है और एडी चोटी का जोर लगा रहे टीचर्स भी जी। और निज़ाम में जो है सो प्रिंसिपल्स भी जो है सो उसी अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जी। तो हमारा ये सवाल ही है कि स्टूडेंट्स जब एडमिशन ले लेते हैं जी अक़लियती स्कूल में, उनके बाद उन लोगों को किस तरह से फैसिलिटीज़ दी जाती है, किस तरह की सहूलियतें स्कूलों में मौजूद होती है। ये अक़लियती अक़ामती स्कूल यानी हॉस्टल जी, डे स्कॉलर कम हॉस्टल से जी सारा दिन जो है सो तलबा और तालिबात को तालीम दी जाती है और शाम में जो है सो रहने के लिए जी। उनका अच्छे अंदाज में नज़म किया गया है। जी हॉस्टल फैसिलिटीज है, जी। सोने के लिए बिस्तर पलंग वगैरह हर चीज़ मौजूद है। जी यहाँ तक कि इतना साफ सुथरा निज़ाम है जो हम घर में भी नहीं रह सकते। जी बाथरूम से बोलिए, टॉयलेट से बोलिए, बिल्कुल बहुत ही साफ सुथरे। जी एक बार हमारे पास जो है सो MLA साहब बीगाला गणेश गुप्ता जी जी एनुअल डे को जो है सो उनको आमद किया गया, उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत करे, जी बच्चों के साथ थोड़ी देर घुल मिलकर बातचीत किए, जी स्कूल के ताल्लुक से सारी तारीख हासिल किए उन्होंने। जी और बाद थोड़ी देर बाद जो है सो फोन का बहाना बना के बाथरूम साइड चले गए। जी हम समझे शायद महसूस हुआ होगा इमरजेंसी का, जी। लेकिन उन्होंने वो जायजा लेके आए वहां से पूरा, जी। इतने नीट थे बाथरूम। जी उसका जिक्र जो है सो मौलाना अबुल कलाम आजाद के पैदाशी दिन कलेक्टेड ग्राउंड में बयान किए उन्होंने जी कि मैं गर्ल्स 3 स्कूल को एनुअल प्रोग्राम में जाने का इत्तेफाक हुआ जी और मैं टीचरों को, प्रिंसिपल को बगैर बोले बाथरूम तरफ जाके चक्कर लिया। जी इतना साफ सुथरा है मैं बयान नहीं कर सकता। जी तो वहां पे भी कलेक्टेड ग्राउंड में भी उन्होंने जी इसके निज़ाम के ताल्लुक से तारीफ करे। जी, बहुत अच्छी बात है। और स्टूडेंट्स के लिए खेल कूद स्पोर्ट्स में क्या गेम्स खिलाए जाते हैं वहाँ पर अक़लियती स्कूल्स में? अक़लियती स्कूल में जितने दूसरे मदारिस में खेला खिलाया जाते हैं सारे खेल, जी वॉलीबॉल बोलिए, शॉट पुट बोलिए, खो-खो बोलिए, कबड्डी बोलिए, हैंडबॉल बोलिए, टेनिकाइट बोलिए, सारे खेल खिलाए जाते हैं स्कूल में शाम के वक्त। कितने तलबा सेलेक्ट हुए हैं गेम्स के ताल्लुक से आपके स्कूल से? हमारे स्कूल से 7-8 लड़कियों को स्टेट लेवल में भेजा गया, जी जिसमें एक लड़की मारिया गोहर स्टेट लेवल में सेलेक्ट हुई जी और बच्ची को जो है सो कोचिंग के लिए बुलाया जा रहा है, समर में कोचिंग देंगे जी। और स्टेट लेवल कंपटीशन में हिस्सा लेंगे बच्ची को। जी जी ज़रूर। ट्रिपल IT स्पेशल कोचिंग किस तरह से दी जा रही है आपके स्कूल में? ट्रिपल IT कोचिंग का नज़म तो यहाँ पे सहूलतें नहीं है। अलबत्ता ये टेमरिस अक़लियती अक़ामती स्कूल हैदराबाद में बहुत ज़ोरों से चल रहा है
ये ट्यूबलाइटी के ताल्लुक से कोचिंग जी नहीं माशाल्लाह। हाँ दूसरे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उससे भी आगे जो है सो निज़ाम बनाकर बच्चों को कोचिंग दी जा रही है हैदराबाद में। जी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा नए आने वाले एकेडमिक ईयर में कितने दाखिले अभी तक हुए हैं और क्या दाखिलों का सिलसिला जारी है? जी रियासती सतह पे जो है सो सेक्रेटरी साहब 15 फरवरी 17-18 के दरमियान में जो है सो नोटिफिकेशन जारी किए दाखिलों के ताल्लुक से। तो हमारे पास निज़ामाबाद में भी जो है सो मुख्तलिफ पेपरों में हम एडवर्टाइजमेंट दिए। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स से अच्छा रिस्पांस आ रहा। जी अब ये जो इसकी तारीख जो स्टेट लेवल से अनाउंस की गई जी 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन दरखास्त अप्लाई कर ले सकते बच्चे जी और 31 मार्च के बाद जो है सो कुछ भी नहीं रहेगा। अलबत्ता 20 तारीख को जो है सो एंट्रेंस टेस्ट रहेगा। जी एंट्रेंस टेस्ट में जो है सो पंचम क्लास के लिए 20 तारीख को दाखिले का इम्तिहान रहेगा जी और 22 तारीख को जो है सो 6, 7 और 8 क्लास के बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। जी जरूर। उस एग्जाम में कामयाब होने के बाद हमने एक स्टैंडर्ड रखा जी जो लड़कियां या लड़कों को 17 नंबर हासिल होंगे एग्जाम में जी वो लड़के जो है सो एडमिशन के हकदार बनेंगे। जी तो बिल्कुल मई के महीने में दाखिले जारी हो जाएंगे, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह पूरे जी और जून की 1 से स्कूल आगाज होगा। जी क्योंकि अक़लियती स्कूल माइनॉरिटी का रखा गया है, इसमें तकरीबन तलबा माइनॉरिटी के है, इसीलिए सुबह के अवलिन औक़ात में किस तरह का शेड्यूल चलता है शाम तक अक़लियती स्कूल के लिए? अक़लियती अक़ामती स्कूल है लेकिन इसमें गैर नॉन माइनॉरिटीज को भी दाखिले दिए गए हैं जी। 75% अक़लियती तबके के लिए जी 25% जो है सो नॉन माइनॉरिटी के लिए मौका दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब फिलवक्त हमारे अक़लियती अक़ामती गर्ल्स 3 स्कूल में जुमला 161 लड़कियां हैं तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें जो है सो 51 लड़कियां गैर मुस्लिम हैं रिजर्वेशन के हिसाब से, बाकी के 110 लड़कियां जो है सो माइनॉरिटी के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे स्कूल में माइनॉरिटी स्कूल का नाम तो माइनॉरिटी है लेकिन जिम्मेदारी पूरी जो है सो इक्वल रहेंगे। सब लड़कियों को जो है सो मसावी अंदाज में हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी जरूर, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक और सवाल ये था कि खाने में क्या दिया जाता है? फूड आइटम में तलबा और तालिबात को किस तरह से खाने के लिए दिया जाता है? क्या खास होता है और किस दिन खास खाना बनता है? क्या दिन फूड स्पेशल दिया जाता है तलबा को? तफसील से बताऊंगा लेकिन एक लफ्ज भी बोल सकता हूँ, न्यूट्रिशियस फूड है पूरा जी। डॉक्टरों के मशवरे से तय किया गया जी। सुबह अवलिन फुर्सत में फजर में बच्चों को उठा दिया जाता जी। नमाज से फारिग होने के बाद जी एक्सरसाइज बोलिए, योगा बोलिए, पीटी मैडम बहुत मेहनती है हमारे पास, सना बोल के सना मैडम है जी। सुबह उठ के बच्चों से एक्सरसाइज कराते हैं, योगा कराते जी। 7 बजे तक जो है सो बच्चों से वो एक्सरसाइज वगैरह किया जाती जी। जैसा ही 7 बजे से बच्चों को डाइनिंग हॉल की तरफ बुला लिया जाता जी। डाइनिंग हॉल में जब बच्चे आ जाते पूरे लड़कियां जी, 1 गिलास दूध बूस्ट के साथ दिया जाता जी। फौरन 10 मिनट में जो है सो टिफिन ब्रेकफास्ट दे दिया जाता जी। ब्रेकफास्ट में हफ्ते के 7 दिन मुख्तलिफ रहेंगे, अलग अलग रहेंगे जी। मसलन जो है सो इतवार के दिन जो है सो चपाती रहेंगी जी, पीर के दिन और अलग सा रहेगा, मंगल के दिन अलग सा रहेगा। ऐसा एक दिन चपाती और एक दिन इडली और एक दिन पूरी, एक दिन वड़ा, खिचड़ी, ऐसे मुख्तलिफ 7 दिन के 7 ब्रेकफास्ट रहेंगे। लिहाजा बच्चे बहुत ही खुशी के साथ खा लेते हैं और उसका इस्तेफादा भी उठा रहे बच्चे जी। जरूर। कौन से दिन स्पेशल फूड दिया जाता है इस तरह का? चिकन वगैरह 7:30 से 8 के दरमियान में ब्रेकफास्ट, दूध वगैरह और मौज भी दिया जाता है उसमें जी जी। दूध, बूस्ट, मौस जी और रोटी, चपाती बोलिए, इडली बोलिए, सब मुख्तलिफ दिए जाएंगे। 8:30 में असेंबली रहेंगी जी। 8:30 से 8:45 तक जी। 8:45 को बच्चों को जो है सो क्लासेस में भिजवा देते जी। 8:45 से लेके 8:45 तक जी क्लासेस चलेंगे, तालीम चलेंगे जी। 8:45 को फिर फौरन बच्चों को जो है सो खाने के लिए छोड़ दिया जाता, दोपहर खाना लंच के लिए जी।
लंच में जो है सो खाना रहेगा, दाल रहेंगी, तरकारी रहेंगी, जी अचार भी रहेगा, साथ में घी भी रहेगा और दही भी रहेगा दोपहर लंच में। जी लिहाजा खाना, दाल, तरकारी, घी, अचार और जो है सो बस ये दही रहेंगे। जी बच्चे आराम से खा लेके जो है सो 1 घंटा पर आधा घंटा रेस्ट ले लेते हैं। जी फिर 2 बजे से क्लासेस में दाखिल हो जाते बच्चे। जी फिर 2 बजे के बाद जैसे 2 से लेके 5:20 तक, जी 3:40 तक तो क्लासेस रहेंगे। 3:40 के बाद जो है सो बच्चों को रिलैक्सेशन के लिए जी मैदान में जो स्टडी अब ये क्लब एक्टिविटी रखते हैं। जी क्लब एक्टिविटी में कभी बच्चों की दिल बहलाई के लिए गाने जी या सियासत या न्यूज़पेपर रीडिंग, ऐसे मुख्तलिफ खेलें जो है मुख्तलिफ आइटम जो है बच्चों के सामने रखकर जी। उनको एंजॉयमेंट किया जाता। जी तो जैसा ही 5:20 तक ये चलेगा, जी 5:20 को जो है बच्चों को हम स्नैक्स देंगे। डेली स्नैक्स रहेंगे। जी एक दिन मिर्ची बोलिए, दूसरे दिन पकौड़ी बोलिए, तीसरे दिन बिस्किट की पैकेट बोलिए, चौथे दिन फली पट्टी बोलिए, ऐसा ही माने चने उबाल कर देते, समोसे वगैरह, समोसे, ऐसा मुख्तलिफ जो है सो स्नैक्स देते। हफ्ते में 7 दिन अलग अलग बिल्कुल जी स्नैक्स देने के बाद बच्चों को फिर हम स्टडी आवर्स में बिठा देते। जी मेरे पास नज़म क्या है बोलते, 7:45 से लेके 8 बजे तक बच्चों को हिलने नहीं देते हम। जी बिल्कुल स्टडी आवर्स में रहते। 3 टीचर उनकी निगरानी करते। जी 1-2 टीचर्स रहते, नाइट ड्यूटी टीचर रहते और स्टडी आवर्स भी टीचर रहते, सना पीटी मैडम भी रहते उनकी निगरानी में। जी बिल्कुल बच्चे खामोशी से पढ़ लेते 1.25 घंटा। पढ़ने के बाद फिर उनको शाम के खाने के, रात के खाने के लिए, डिनर के लिए बुलाया जाता। जी डिनर में भी जो है सो खाना रहेगा, जी दाल रहेंगी, एक तरकारी रहेंगी, घी अचार भी रहेगा। जी और मैं बोला हम लोग अंडे भी रहेंगे डेली। जी लंच में जो है सो अंडा भी रहता जी। बच्चों को। जी और खास करके जो है सो स्पेशल आइटम जी महीने में 6 बार रहेगा। जी पहली इतवार, तीसरी इतवार मटन। जी वो भी मटन ऐसा नहीं बाजार से नहीं खरीदते हम। जी चौधरी जो है सो हमारे पास ही लाके बकरा जुबा करना, जुबा मैं ही करता हूँ बकरे को। जी पोटला जो है सो मेरे हाथों से मैं जुबा करता हूँ। जी अब वो हमारे हिसाब का ही बकरा रहेगा वो। जी बहरहाल हो शफाफ, बिल्कुल सेहतमंद बकरा रहेगा वो। जी जी सो लिहाजा पहली इतवार और तीसरी इतवार मटन रहेगा, जी दूसरी इतवार, चौथी इतवार चिकन रहेगा। जी इसके अलावा दूसरा चहारशंबा और चौथा चहारशंबा भी चिकन रहेगा। जी माने महीने में 4 बार चिकन, 2 बार मटन का निजाम रहेगा। बच्चे बहुत ही खुशी के साथ अच्छे अंदाज में खा लेते हैं, बच्चे जी खुश रहते जी। हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे दाखिला जब होते जी। 1-2 महीने के बाद ऑब्जर्व करें तो बच्चों का हुलिया ही बदल जाता, कलर ही बदल जाता, सेहतमंद हो जाते बच्चे हमारे पास। जी मालिक का लाख लाख शुक्र है। निजाम तो खैर गवर्नमेंट करे, लेकिन जी मालिक का एहसान है, बहुत करने वाले जात वो है। बेशक। फिर हम जो है सिर्फ बराए नाम जाब्ता है हमारा है। बेशक जी ज़रूर। तो इसके अलावा एक और सवाल ये था कि खेलकूद के दौरान अक्सर तलबा को मार लग जाता है, कभी घुटना छिल जाता, कभी इस तरह की हरकत होती है, तो फास्ट एडिट में क्या रखा जाएगा? हमारे पास देखिए इस ताल्लुक से भी गवर्नमेंट बहुत सोचकर एक पोस्ट क्रिएट करे स्टाफ नर्स का। जी शायद हो सकता है बच्चों को पेट में दर्द, बुखार, खेलते वक्त मारना लगे करे तो जी। इमीडिएट फौरन उनका इलाज जी। स्टाफ नर्स रहते, जी क्या जरूरत है, कौन सी दवा की जरूरत है, इमीडिएट हम उस मुहैया करते। जी अगर स्टाफ नर्स कभी नहीं भी रहे, जी यानी छुट्टी पे ऑफ पे रहे भी, तो जी हम मेरे को कॉल आ जाता, इमीडिएट जो है सो बच्चों को दवाखाने में दिखाता हूँ और गोलियां वगैरह भी दिला देते। हम दवाखाने का इंतजार भी नहीं करते, जी। प्राइवेट में जाके बता लेके बच्चों को जो है सो ट्रीटमेंट दिलाते जी। हैं। वो सहूलत भी है। जी। पेरेंट्स इसके ताल्लुक से बहुत ही बेफिक्र है, हमारे पे भरोसा करके बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। लिहाजा वो हमारी जिम्मेदारी है जी। बच्चों की देखभाल करना। जी ज़रूर, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक अभी आने वाला महीना है, अभी करीब है। इसके ये महीने में माइनॉरिटीज़ तलबा जो होते हैं उनके लिए क्या सहूलतें दी जाती है? शहर में क्या उन्हें स्पेशल दिया जाता है? इफ्तार के वक्त किस तरह से उन्हें तैयार किया जाता है? इस तरह का सवाल लोगों में ज़्यादा बढ़ रहा है रमज़ान के ताल्लुक से। माशाल्लाह लफ्ज़ मीम जो है सो खाने के शौकीन हैं, जी
लेकिन कुछ रख के भी हम वक्त पे नहीं कर सकते कि वक्त नहीं मिलता हमको। जी जी लेकिन स्कूल में जी पूरे सहूलतें वक्त पर किए जाते, जी बच्चों से कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल शहर के वक्त सिर्फ उठाना रहता बच्चों को, जी पूरा खाने का इंतजाम जो जो पकाना है हम आम दिनों में उससे अच्छा पका के खिलाते हम शहर में। जी और शाम में इफ्तारी के टाइम में जो है सो मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स वगैरह ला लेते, खजूर वगैरह ला लेके जी बच्चों को रोजा भी खुलवाया दिया जाता साथ में। जी और माइनॉरिटी बल के नहीं जो है सो नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट भी है, जी मैं वो लोगों बच्चों का भी ख्याल करता हूँ। परसों जो है सो 2 रोज पहले शिवरात्रि थी जी जी 4 तारीख को, जी तो वो बच्चे भी जो है समझाया मैं, बेटा तुम घरों मत जाओ, जो भी तुम्हारे को जरूरत है मैं यहाँ पे ही मुहैया करूंगा। बच्चे सुन लिए मेरी बात, जी। पूरे बच्चे गैर मुस्लिम भी थे, जी। उनके लिए तरबूज, पपई, जी। खजूर जी और जो है सो रतालू, ये सारे चीजें मुहैया किया उनको। 2 दिन जी 2 दिन रहते रहा, दूसरे दिन फास्ट खोलते, जी 2 दिन मुहैया किया। लिहाजा पेरेंट्स भी बहुत खुश हो गए, बच्चे भी बहुत खुश हो गए। ये निजाम में पहले जिस दिन से मैं नौकरी पे यहाँ पे चढ़ा उस दिन से मैं सबका जो है निजाम जो वक्त पे किया करता जी। हूँ, बच्चे सारे खुशोखाल है। जी बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल बन गया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने की वजह से जॉब्स मुहैया होते हैं या नहीं होते, इस तरह का ख्याल लोगों में है आजकल के। इसके बारे में ये शको शुबा अपने दिल से निकाल देना। जी। इसलिए रियासती हुकूमत आलमी सत्ते पर जी गरीब बच्चों को तालीम देने के लिए ये अक़लियती अक़ामती स्कूल खोले गए। जी इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के बराबर जी अक़ामती स्कूलों में भी जो है तालीम दिया जाएगा, जी क्योंकि तालीम हासिल करने के बाद तालीम याफ्ता आलम में कहीं भी जी सकता। जी यानी जिसको तालीम नहीं आती बेचारा वो मजबूर रहता। जी लिहाजा तालीम, अच्छी तालीम देने के लिए जी रियासती हुकूमत जी ये मदारिस खोली, इसमें पूरे क्वालिफाइड टीचर्स है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, डंके की चोट पर बोल रहा हूं मैं ये बात है, जी पूरे क्वालिफाइड है, एमएससी है, एमए है, बीएड है, एमएड है, एमफिल है, जी काबिल टीचर है पूरे। जी और मैं उन पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ और एडी चोटी का जोर लगा रहे बच्चों पर। जी मैं 2017 में ड्यूटी अंजाम दिया, जी उस वक्त जो बच्चों का आलम इल्म का सतह था आज नहीं है वो, जी बिल्कुल तब्दीली आई बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह। और एक 4 साल में जो है सो बहुत सारे चेंजेस आएंगे बच्चों में तालीम के ताल्लुक से। जी लिहाजा वालिदैन को कोई भी शक और शुबा का गुंजाइश नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रख रहे, काबिल बन के निकलेंगे और अच्छे नौकरियां हासिल करेंगे ये मदारिस से पढ़ने वाले लड़कियां लड़के। जी बहुत अच्छी बात है। तो नाज़रीन, आपने जैसा कि समाअत किया, मोहम्मद फाजिल अहमद साहब ने हमें बात बताई कि अक़लियती स्कूल में क्या सहूलतें दी जाती है, क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो आप बिल्कुल दिल खोल कर आप किसी शक व शुबा के बगैर, किसी डर ना रखते हुए आप एडमिशन्स करा सकते हैं। अभी एडमिशन्स जारी है ना? हाँ, एडमिशन्स। हाँ। मैं पेरेंट्स से अपील ये करना चाह रहा हूँ कि जी आइए, आप आगे बढ़िए, जी बिल्कुल कोई बगैर डर के जो है अपने लड़कियों को लड़कों को जी दाखिले दिलाइए। जी। लड़कियों के लिए जुमला 7 अक़लियती अक़ामती स्कूल है निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जी और लड़कों के लिए 10 है। जी लिहाजा प्लीज आप आगे आइए, जी दाखिले दिलाइए, जी अपने बच्चों को अच्छी तालीम हासिल करने में आप मदद कीजिए। जी आपसे हम एक ही ताउन चाह रहे हैं कि दाखिले दिलाओ बस है, बाकी का जो है जिम्मेदारी हम देख लेते हो। जी रात दिन कैसा है क्या है हम जिम्मेदारी, एक बार हमारे कफालत में बच्चे आगे बोलते हमारी जिम्मेदारी है। जरूर। आप देख रहे भी, 2 साल से देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे, जी और इससे भी अच्छा उम्दा किस्म का निजाम रहेगा स्कूलों में। प्लीज पेरेंट्स, अल्लाह के वास्ते शक की गुंजाइश निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे माशरे में एक निजाम बने हुआ है, हम लड़कियों को आज तक बाहर नहीं भेजे। जी प्लीज कब तक रहेंगे आप घर में अंदर? देख रहे दौर, दुनिया बदल रही है, किधर जा रही दुनिया, बहुत आगे निकल गई दुनिया। जी अगर इस अंदाज में अगर सोचेंगे तो हम जो है सो वो एक कहावत है ना, जी बौली का मेंढक बोलते, देखिए उसको वही समंदर दिखता उसे, जी बाहर निकले तो मालूम होता कि समंदर भी बहुत है, 7 समंदर है, जी। बहुत पानी है बोल के। जी। प्लीज अल्लाह के वास्ते जी। आज सोचने का अंदाज तब्दील कीजिए। आप अल्लाह के वास्ते आके स्कूल में दाखिले दिला दीजिए। जी दाखिले जारी है, जी
15 फरवरी से जारी हो गए और 31 मार्च तक रहेंगे। जी ऑनलाइन है। इस गुज़िश्ता साल तक डायरेक्ट ले लिए, लेकिन थोड़ा तालीम में तब्दीली आ गई, बच्चों में चेंजेस आ गए, जी लिहाजा काबिल बच्चों को चुनने के लिए हमें एंट्रेंस रखे। वो एंट्रेंस एग्जाम 20 अप्रैल को है, जी लिहाजा अब 31 मार्च तक आप ऑनलाइन दरखास्त पेश कर दो। ऑनलाइन आप नहीं कर सकते तो स्कूल आइए हमारे जी अहमदपुरा कॉलोनी मक्का मस्जिद के पास, एक पुराना इंडियन स्कूल है, जी। वहां आकर हमसे रब्त पैदा कीजिए। जी। माशाल्लाह आपकी खिदमत हम करेंगे। हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर से आपको जो बाहर करने का काम होता है मैं खुद करवा के दे देते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। तो नाज़रीन, हम मोहम्मद फाजिल अहमद जो प्रिंसिपल अक़लियती स्कूल अहमदपुरा के प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा लगा इनसे बातों के चंद मशहूरियाती बातें इन्होंने कही, बहुत अच्छी बात कही। आखिरी में हमारा यही सवाल है कि तलबा अपने मुस्तकबिल में कैसे आगे बढ़ें, आपका एक मशहूरियाती बात रह जाएंगे। तलबा जो रियासती हुकूमत निज़ाम रखी जी, वो निज़ाम को अमल करने में ताउन करे। आप बिल्कुल अल्लाह के फजल से आपको जो है सो मुस्तकबिल में फ़ायदा पहुंचेगा। जी जरूर। तो नाज़रीन, मोहम्मद फाजिल अहमद साहब प्रिंसिपल से बात कर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। शहर की छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे रोशनी टीवी, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी।